Write down the new question of OCM chapter number 1st. Good morning everybody. लिखना स्टार्ट करें आप अपनी नोटबुक में. एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. देखो, मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला गया है. क्यों, कैसे आपको समझाना है कि मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है, व्यवसाय का काम करता है. तो किस तरीके से दोनों में सिमिलरिटी है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. आंसर में हेडिंग लगा दो, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन. आंसर में हेडिंग लगा दो, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन. देखिए, राइट डाउन इन द पैराग्राफ. मीनिंग आपको 4 लाइन में दिखाई रहे, वही लिखना है. प्रोफेशन मीन सच एन एक्टिविटी where in स्पेशलाइज नॉलेज, खास ज्ञान आपको लेना पड़ता है. स्पेशलाइज नॉलेज इज ऑब्टेन. ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना. तो प्रोफेशन में क्या है, एक एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको स्पेशलाइज नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा. एंड द बेनिफिट्स, और आपने जो नॉलेज लिया है उसके ऊपर से. एंड द बेनिफिट्स ऑफ सच नॉलेज, एंड द बेनिफिट ऑफ सच नॉलेज is provided to the society by charging fees. देखिए, बदले में आपके पास जो भी नॉलेज आपने एक्वायर्ड किया है वो सोसाइटी को देना है, समाज को. लेकिन बदले में आपको फ़ीस भी चार्ज करनी है, फ़ीस लेनी है आपको. ओके, चलिए तो पहली 4 लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अभी लिखना बंद करो, अभी सुनना सिर्फ आप. प्रोफेशन मीन्स सच एन एक्टिविटी वेर इन स्पेशलाइज नॉलेज इज ऑब्टेन एंड द बेनिफिट ऑफ सच नॉलेज इज प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी बाय चार्जिंग फीस. नई लाइन में लिखो एग्जाम्पल. डॉक्टर्स, लॉयर्स, engineers, chartered accounts, etc. are professionals. देखिए, सभी लोग प्रोफेशनल का काम करते हैं. डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट एक्सेट्रा आर प्रोफेशनल. आप कोई भी नाम लिख सकते हो जो फीस चार्ज करते हैं और बदले में जो भी उन्होंने नॉलेज एक्वायर किया है उसके वो आपको देंगे, लेकिन बदले में फीस चार्ज करेंगे. ओके, चलिए अभी हेडिंग लगाओ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन. तो प्रोफेशन के कौन सी लाक्षणिकता है और वो मैनेजमेंट के साथ शूट हो रही है कि नहीं शूट हो रही है, मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. चलो, पहला हेडिंग लगाओ, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. पैराग्राफ. The specialized knowledge is
necessary. The specialized knowledge is necessary as per the profession. देखिए हर एक प्रोफेशन में स्पेशलाइज नॉलेज होना ज़रूरी है. एग्ज़ाम्पल सारा नहीं लिखना है, मैं जो लिखा रहा वो एग्ज़ाम्पल. फॉर डॉक्टर्स प्रोफेशन, अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS, जिसका फुल फॉर्म में बोल रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है. बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कॉमन. MD, जिसको हम बोलेंगे मास्टर ऑफ मेडिसिन. और MS, मास्टर ऑफ सर्जन. डिग्री is required. पैराग्राफ लगाना. अभी पैराग्राफ, ये हो गई बात अभी प्रोफेशन की. ऑपोजिट में हम यानी कि उसका मैच हो रहा है कि नहीं, तो अभी बात करेंगे हम. अभी आपका जो टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, तो अभी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे. पैराग्राफ. सिमिलरली, उसी तरीके से. सिमिलरली, अभी स्क्रीन पे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है. सिमिलरली द specialized knowledge is necessary as per the management. Example, for manager, for manager. कैपिटल में लिखना है अभी. BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पूरा नाम पता है. और MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. डिग्री इज रिक्वायर्ड. तो देखिए अगर आपको प्रोफेशन में जिस तरीके से डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो मैनेजमेंट में डिग्री की भी ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो ये सिमिलैरिटीज़ हो गई दोनों के बीच में. सेकेंड हेडिंग लगाओ. इंक्रीज इन knowledge and research. चलिए पैराग्राफ. इन प्रोफेशन training, in profession training is necessary full point. Similarly, उसी तरीके से. Similarly in management training is necessary. तो दोनों में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. प्रोफेशन में भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. सो देयर इज increase in knowledge and research.
ओके, तो इससे क्या होगा, प्रोफेशन और मैनेजमेंट में नॉलेज एंड रिसर्च दोनों बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड वन पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। पैराग्राफ, in the field of every profession, तो हर एक प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो इन द फील्ड ऑफ एवरी प्रोफेशन देयर आर प्रोफेशनल एसोसिएशन एग्जाम्पल फॉर, FOR फॉर, कैपिटल में लिखना CA, C.A फॉर CA, फिर कॉमा लगा देना और कैपिटल में लिख लेना ICAI। ओके, देखिए तो फॉर CA के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ICAI, यानी कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ एसोसिएशन जिसको बोलते हैं। ओके, तो हर एक फील्ड के लिए हर एक एसोसिएशन होता है। जैसे CS अगर हुआ होगा कोई बंदा तो उसको ICSI में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसी तरीके अगर कोई इसने CA कंप्लीट किया है तो उसको ICI में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ओके, तो प्रोफेशन में हर एक प्रोफेशन में एक अपना एसोसिएशन होता है। पैराग्राफ लिखना, सिमिलरली, थर्ड लाइन है, सिमिलरली in management there are also associations example विद डार्क लाइन दिखाई दे रहा है, वहाँ से लिखना है। इन इंडिया द इंस्टीट्यूशन, इन इंडिया द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन इज, कैपिटल में IIM, ब्रैकेट में उसका पूरा नाम भी लिख देना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे भी IIM का जो एसोसिएशन है वो मैनेजमेंट का एजुकेशन प्रोवाइडिंग करने का काम करता है। ओके, फोर्थ वन पॉइंट, implementation of कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करना पड़ता है जिस तरीके से प्रोफेशन में, उसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आचार संहिता, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करना पड़ेगा। पैराग्राफ, ये लास्ट वन पॉइंट है, हमको 4 ही पॉइंट लिखने हैं। All the professional associations, all the professional associations फ्रेम, यानी कि बनाने का काम, जिसको डिज़ाइन भी लिख सकते हो आप, डिज़ाइन, गढ़तर करना, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर its members, full point,
Similarly, management also frame code of conduct for its members. ओके बस इतना ही लिखना है आपको। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कम। इसके बाद आपको वैसे तो 3 ही पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन 4 पॉइंट कर लेना ताकि एक आध रह भी जाए तो एडजस्टमेंट हो जाए। ओके, तो स्टॉप टू हियर, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर में।